व्हाइट हाउस की एक डिनर पार्टी के दौरान अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी और कुछ ही सेकंड में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षा घेरे में वहां से बाहर निकाला जाता है। बताया जा रहा है कि मौके से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिसकी तस्वीरें खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर की है। शुरुआती जानकारी में उसकी पहचान और लोकेशन की बात सामने आई है, लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं, जैसे कि ये घटना कैसे हुई, सुरक्षा में कहीं चूक हुई या नहीं, और सबसे बड़ा सवाल कि संदिग्ध का मकसद क्या था। इन सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि हुआ क्या है। अमेरिका में व्हाइट हाउस से जुड़े एक डिनर पार्टी के दौरान फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। ये कार्यक्रम पत्रकारों के साथ हो रहा था और इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे। जैसे ही आवाज़ आई, सुरक्षा एजेंसियां तुरंत एक्टिव हो गईं। सिक्योरिटी ने ट्रंप को घेरा और वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके से एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में भी लिया गया। इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उस संदिग्ध की तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में एक आदमी बिना शर्ट के जमीन पर लेटा हुआ दिख रहा है, उसके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। ट्रंप ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने ही ये तस्वीर डाली है। अब बात संदिग्ध की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी पहचान 31 साल के कोल टॉमस एलन के तौर पर हुई है, जो कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि वो उसी होटल में ठहरा हुआ था जहां ये पार्टी हो रही थी। उसके कमरे की भी जांच की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। लेकिन इसके पीछे क्या मकसद था? जब यही सवाल मेट्रोपॉलिटन पुलिस के अंतरिम चीफ जेफरी कैरोल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन उन्होंने ज़रूर कहा, ये बात ज़रूर बताई कि सिर्फ गोली चलने का मतलब ये नहीं है कि सुरक्षा में कमी थी। जिस चेक पॉइंट पर उसे रोका गया, यानी कि जिस संदिग्ध ने गोली चलाई थी उसे रोका गया, वो इसी तरह के खतरे को रोकने के लिए लगाया गया था वहाँ पे। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध के पास एक से ज़्यादा हथियार थे। उसके पास से एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू वहाँ से उसके पास से मिली है। शुरुआती जांच में यही लग रहा है कि वो अकेला ही था। फिलहाल जनता के लिए कोई भी खतरे की बात नहीं है, यहाँ ये बात वहाँ की पुलिस ने बताया है। वॉशिंगटन डीसी की मेयर ने कहा कि संदिग्ध को अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है और वो पुलिस के हिरासत में है। वहीं अमेरिकी अटॉर्नी जेनिन पिरो ने बताया कि उस पर 2 बड़े आरोप लगाए गए हैं: हिंसक अपराध के दौरान हथियार का इस्तेमाल और खतरनाक हथियार से फेडरल अधिकारियों पर हमला। ये 2 आरोप उस पर लगाए गए हैं संदिग्ध पर। उसे 27 अप्रैल को अदालत में पेश किया जाएगा। ट्रंप ने इस पूरी घटना पर भी बात की है। उन्होंने कहा कि पहले से कोई इनपुट नहीं था कि ऐसा कोई हमला होने वाला है। हमले के पीछे की मंशा क्या थी ये भी साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने यानी कि संदिग्ध को काफ़ी खतरनाक दिखने वाला बताया है और कहा कि वो करीब 50 गज की दूरी से दौड़ता हुआ आया, तभी सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत हथियार निकाल लिए। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमलावर बॉलरूम तक नहीं पहुंच सका क्योंकि उस हिस्से को पूरी तरह सील कर दिया गया था। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज भी शेयर किया है जिसमें संदिग्ध सिक्योरिटी चेक पार करते हुए भागता हुआ दिख रहा है और उसी वक्त एजेंट्स अलर्ट हो जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ट्रंप पर 2 बार जानलेवा हमले की कोशिश हो चुकी है। जब उनसे पूछा गया कि ये घटना जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया के बटलर वाली रैली से कैसे अलग है, तो उन्होंने कहा कि वो हर वक्त चिंता में नहीं रह सकते, लेकिन आज की सुरक्षा उस वक्त से बेहतर थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हमले के पीछे की असली वजह क्या थी। अगर इस खबर से जुड़ी और इस घटना से जुड़ी जो भी अपडेट आती है हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम आसिफ असरार है, कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।